नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल जो है रविवार का दिन है, ये आप सभी को पता है। लेकिन जब दिन और नक्षत्रों का शुभ योग बन जाता है तो उस योग में यदि आप कोई कार्य करते हैं, जैसे कि विशेषकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई धनदायक प्रयोग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कल रविवार है और पुष्य नक्षत्र है और कल नवरात्रि भी शुरू हो रही है, जो कि गुप्त नवरात्रि है। तो मेरा मतलब यहाँ गुप्त नवरात्रि की पूजा कराना या बताना आपको नहीं है, इसके बारे में वीडियो पहले से पड़ चुकी है। कल मैं बस बात कर रही हूँ आपसे एक धनदायक प्रयोग कराने की बात। तो कल जो है नक्षत्र और दिन का शुभ योग यानी कि रवि पुष्य योग बन रहा है। इस समय आपको एक बहुत जो हम महत्वपूर्ण प्रयोग करेंगे वो करना है। ये प्रयोग किस प्रकार करना है, किस समय करना है, ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। जैसा कि पुष्य नक्षत्र में ये भी जाना जाता है कि आज के दिन यदि आप सोना खरीदते हैं या फिर कोई आप अपने सुख सुविधा से जुड़ी हुई सामग्री खरीदते हैं तो वो आपके सुख संसाधनों में और अधिक वृद्धि कराती है। तो देखिए, जानते तो हम सभी हैं कि स्वर्ण खरीद करके संचय करना जो है हमारे धन में वृद्धि कराता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है कि सभी लोग जो है स्वर्ण खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय बताने जा रही हूँ ये सस्ती क्या कहें, बिल्कुल मुफ्त है, बस आपकी श्रद्धा की इसमें आवश्यकता है। देखिए, कोई चीज़ इतनी आसानी से आपको लाभ नहीं देती है, ये बात मैं बिल्कुल 100% बता रही हूँ आपको। उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक साधक बनना पड़ता है, मन में बहुत जो दृढ़ निश्चय विश्वास होना चाहिए एक साधक के जैसा, वो करना होता है। तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, तभी कोई चीज़ आपको लाभ देगी। तो अब ये काम करना कब है, तो आपको कल यानी कि रविवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग रवि पुष्य नक्षत्र बन रहा है, तो आपको कल ही ये प्रयोग कर लेना है। अगली चीज़, एक चीज़ वीडियो शुरू करने से बता दूं, आपके मन में बहुत सारे संशय चल रहे होंगे कि क्या ये चीज़ मैंने बहुत ये पूजा किया वो किया तो हुआ नहीं कुछ ऐसा। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि संशय की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे कहने से आप इस उपाय को करें और वर्ष भर यानी कि पिछले वर्ष में आप जाकर के और इस वर्ष में देखेंगे, जब से आपने ये उपाय किया तरक्की आपको 100% निश्चित रूप से 100% मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि ये जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ वो साक्षात माँ लक्ष्मी है, ना फोटो ना मूर्ति, बस एक जड़ बताने जा रही हूँ, वो साक्षात माँ लक्ष्मी। जैसे कि पिछले पुष्य नक्षत्र में मैंने आपको बताया था आग की जड़ लाने को, बहुत सारे लोग लाए और उनको बहुत लाभ भी हुआ। तो ये काम भी आप चाहें तो कर सकते हैं, पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको आग की जड़ लाना भी आज के दिन बहुत श्रेष्ठ है। यानी कि रवि पुष्य नक्षत्र में आग की जड़ लाना, उसे पहनना, उसे अपने धन रखने के स्थान में, पूजा रखने के स्थान में रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो ये भी कर सकते हैं आप, और ये भी इसी समय इसी तरह से करना है जो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, वनस्पति शास्त्र में लिखा गया है कि जैसे पीपल हो गया, समी हो गया, बिल्व वृक्ष हो गया, इस तरह से आंवला हो गया, उसी तरह से प्रिय जो है वह कुश घास को मानी जाती है। आप सभी देखिए इस समय स्क्रीन पे, कुश घास जो है बहुत पवित्र मानी जाती है। और अक्सर जो खाली जगह होती है, जो बालू वाली ज़मीनें होती हैं, वहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि ये चीज़ें आपको पहले से देख लेना है, क्योंकि कल ही आपको ले आना है। अब कल ले आना है आपको, तो इसमें क्या करना होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आग वाले प्रयोग में भी आपको बताया था कि वनस्पति से अनुमति लेनी होती है आपको, कि अनुमति में आप ले जाएंगे, एक लोटा जल ले लेंगे, एक सिक्का ले लेंगे, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा मीठा ले जाएंगे, उनके जड़ में डाल देंगे। तो बहुत सारे प्रश्न जो आए थे, बहुत लोग वीडियो को लेट देखे, वो ऐसा नहीं कर पाए, तो इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो परेशान मत होइए, बिल्कुल ना होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नियम इसलिए भी बनाया गया था कि जब भी आपको जड़ लाना हो तो जड़ को आपको उखाड़ना पड़ता है, पौधे को उखाड़ना पड़ता है, और तब जाकर के आपको जड़ प्राप्त होता है। तो जल दे करके वनस्पति से अनुमति लेने का एक और कारण ये भी है कि वो उसकी जड़ जो है गीली हो जाए और उखाड़ने में आपको मदद मिले। तो अब आपको क्या करना है कि यदि आप देखिए अनुमति लेते हैं तो बहुत श्रेष्ठ काम है। नियम यही है कि आपको पहले वनस्पति के यहाँ जाना है, एक लोटा जल और जो चीज़ें मैंने बताई, सिक्का ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा कुछ मीठा ले लीजिए, चढ़ा करके उनसे कहिए कि हे वनस्पति देव, आप मेरे घर चल करके मेरी गरीबी, मेरी परेशानी दूर करें। हाँ, एक चीज़ बता दूं, ये उपाय सिर्फ आपको धन के लिए ही करना है। मैंने लिखा हुआ भी है थंबनेल पे कि धनदायक प्रयोग है, सिर्फ जिनके यहाँ धन नहीं है, बहुत सारे कर्जे हैं, वो ये उपाय करें। और एक बार फिर कहूँगी, क्योंकि मेरा मन कहता है कि आपको पूरी तरह से बातें जो है वह बता दूं, कि आपके मन में किसी प्रकार का संशय लेकर के आप कोई उपाय न करें। एक बार फिर कहूँ कि ये उपाय जो है 101% कहे तो ये सत्य होगा, क्योंकि 100% भी ये आपको लाभ करता है, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं बता रही थी
कि अब आपको अनुमति ले लेनी है। ये अनुमति आपको आज के दिन यानी शनिवार के दिन लेनी है। यदि आप चूक गए हैं कोई समस्या नहीं। अब आप रविवार के दिन जाइए, साथ में अपने हाथ में एक लाल कपड़ा ले लीजिए, क्योंकि जो जड़ बता रहे हैं वो जड़ नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी है, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है आपको कि इस जड़ को आप निकाल लीजिए ज़मीन से। जैसे कि बारिश वगैरह हो रही है, बड़ी आराम से जमीन जड़ निकल जाएगी यदि आप पूर्व से जल नहीं दे पाए, अनुमति नहीं ले पाए। लेकिन सही तरीका यही है, यदि आप वीडियो समय से देख रहे हैं तो आप अपने आसपास देखिए, तलाशिए। यदि ये कुछ घास आपको प्राप्त हो रही है तो वहाँ जाइए, एक लोटा जल ले करके उनको उनको बोल दीजिए, उनसे मतलब अनुमति ले लीजिए कि कल मैं आपका जड़ लेने आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल करके। और आप अगले सुबह आप जाएंगे। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कल जो है क्या करना है, तो कल जो है वह सुबह से पूरे दिन जो है रवि पुष्य नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में आप जो है ये काम कर सकते हैं। यानी कि सुबह से रात को 2 बजे जो है यह नक्षत्र समाप्त हो रहा है, तो इसलिए आपको कोई समस्या नहीं है। आप सुबह से जा करके और इस जड़ को उखाड़ के ला सकते हैं, यानी 5 बजे 6 बजे जब आपको लगे कि आप जाएं बाहर और इस चीज़ को ला सकते हैं तो आप जाइए। अब ला करके आपको हाथ में नहीं लाना है। मैंने पहले ही कहा आपको कि अब आपको हाथ में नहीं लाना है, तो क्या करना है आपको कि साथ में एक लाल कपड़ा ले जाना है। लाल कपड़े में लपेट करके जड़ को लाना है। अब ऊपर वाला तना ज़्यादा हो जाएगा तो इतनी सारी चीज़ें आप अपने साथ नहीं ला सकते हैं, तो ऊपर वाले तने को आप चाहें तो काट करके वहीं रख दें, और इसमें किसी प्रकार का आप दोष के भागी नहीं बनेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ सकता है कि हम हरे जो डाली को उखाड़ रहे हैं तो दोष के भागी नहीं। दोस्तों, कुशा होता ही इसलिए है कि आप उसको पूजा पाठ और शुभ कर्मों में प्रयोग कर सके, और यहाँ तो आप उनको माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान करके घर ले आकर के पूजन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी श्रेष्ठ होगा। तो अब इनकी जड़ को जो है आप सिर्फ जड़ को ले आएँ, घर पे ले आएँ, गंगा जल से स्नान करें। जैसे मैंने आग में विधि आपको बताई थी, आग की जड़ को उस तरह से करना है, घर ले आकर के, और घर ले आकर के आप अपनी विधिवत इनकी पूजा करें। अब आप पूजा करने के बाद जो है आप अपने घर के मंदिर में बैठ करके, और प्रतिदिन जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि, तो ये सारी चीज़ों का आपको किसी से बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, और आपको प्रतिदिन बैठ करके 11 पाठ जो है श्री सूक्त का घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी के सामने वहीं पड़े रहने दीजिए इस जड़ को, और करिए, आप पूजा कीजिए और 11 पाठ करें। अब बहुत सारे लोगों की समस्या होगी, समय नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो कम से कम 5 पाठ आप जरूर कीजिए। और नवरात्रि के बाद, यानी कि जैसे कि 19 तारीख को आपकी नवरात्रि समाप्त हो रही है, तो आप इसको उठा करके और जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां पे इस जड़ को स्थापित कीजिए। अब आप देखिए कि जीवन में किस प्रकार बदलाव होता है। यह जड़ जो है, जड़ नहीं कहा गया है, वनस्पति शास्त्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। कुशा मूल यानी कि कुशा की जड़ साक्षात माँ लक्ष्मी कही जाती है। तो आप इसको स्थापित कीजिए, और एक बार फिर कहूँगी कि आप अपने जीवन को पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऊंचाई की तरफ कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो ये प्रयोग मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी धन से परेशान हैं वो अवश्य करें। बहुत शुभ दिन है, पूरे दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं लाए, यानी कि रात को 2 बजे समाप्त हो रहा है, तो आप इस प्रयोग को पूरे दिन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शुभ संयोग है। और धन दौलत यानी कि सोने चांदी यदि नहीं ला सकते हैं तो काफ़ी आसान सी चीज़ है, आप इसे करें और देखें जीवन में किस प्रकार चमत्कार होता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।